नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के जनमुद्दे में हम बात करेंगे विदिशा जिले की, जहां प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासियों को जनमन योजना के अंतर्गत दिए गए आवास में आदिवासी हितग्राही रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि हितग्राही यहां रहने से इनकार कर रहे हैं। जानेंगे इसी कार्यक्रम में, तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। विदिशा जिले से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम बागरी लगभग 100 साल पुरानी बस्ती है, जिसमें आदिवासियों के 74 परिवार रहते हैं। 74 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत जनजातीय कल्याण की दिशा में एक दूरदर्शी पहल की गई है, जिसमें पीएम जनमन जनजातीय सशक्तिकरण के तहत सबको पक्का घर, हर घर नल से जल, गांव तक सड़क, हर घर बिजली जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। और इस योजना के तहत आदिवासियों को 74 आवासों में से 46 आवास सैंक्शन हो चुके हैं और 14 आवास बनकर तैयार भी हो चुके हैं, लेकिन आदिवासी परिवार उनमें रहना ही नहीं चाहता। आदिवासियों का कहना है कि उन आवास में ना तो सड़क है, ना ही बिजली और ना ही पानी की व्यवस्था। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वो सुविधा उन आवासों में है ही नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि ये 4 गाँव को जोड़ने वाली सड़क है, जिसमें बीच में नहर निकलती है और उसी नहर के लिए पार करने के लिए स्थायी पत्थरों का पुल बना रखा है। तब जाकर एक किसान अपने खेत और गांव तक पहुंच पाता है, नहीं तो 2 से 5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जाना पड़ता है। जब मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी तो हम कैसे वहां रहने जाएं? मैं अबे नहीं जा रहा, पानी नहीं है, ना रोड है, ना लाइट है, कैसे चले जाए? अंधेरे में सो जाए मड़ी मड़ा। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? रोड और पानी और लाइट। जहाँ नहर में पुलिया है, दो तरफ रोड है, वो ज्यादा दिक्कत आ रहा है में। कैसे निकलते हैं? अरे खुचना में नहीं करते हैं, गिर जाते हैं, कहीं खाद की वो धर के परेशान हो रहा है, नहीं तो फिर वो तो दूर से आओ, 1-2 किलोमीटर दूर से चक्कर से आओ। अच्छा, ये रोड बनी है, ये कितने गांव को जोड़ रखा है इस रोड ने? जहाँ रोड में 4 गाँव थे, पिपरिया, इमलिया, गुरारिया, नांग पिपरिया, ये गाँव हैंगे। क्या समस्या आती है? निकल नहीं पाता, रोड की समस्या, पानी वाली नहर वाली ट्रैक्टर आ नहीं पाते, 3 किलोमीटर चक्कर लगा कर वहाँ आते हैं। दिक्कत बहुत न कर रही है, मतलब खाद पानी जा नहीं पाया, खेतों में मुड़ ढो रहा है। और क्या चाहते हैं? अरे पुलिया बन जा, रोड के बगल में ही पुलिया है, रोड मतलब दूर थोड़ी है भाई, जो कला को लगा दे। रोड भी नहीं है, पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, नहीं जा रहा है। वहीं गांव की समस्या को लेकर जब सरपंच से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। मकान तो बन के कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन उनमें लाइट और पानी और रोड की व्यवस्था अभी रह गई है। शासन द्वारा जल्द से जल्द कराई जा रही है, इसके बाद वो रहना स्टार्ट करेंगे। तो कितने परिवारों की यहाँ बस्ती है? यहाँ पे आदिवासी बस्ती करीबन 74 परिवार हैं, जिनके 74 मकान बनना है और जिनमें से 46 सैंक्शन हो चुके हैं और 14 कंप्लीट हुए, 14 पे काम चल रहा है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी के यहाँ पहुँचा था ग्राम की मुख्य समस्याओं को लेके। एक तो यहाँ पे पशु अस्पताल की मांग करी है मैंने, जिसके लिए भूमि पहले से आवंटित है पशु अस्पताल के लिए, और दूसरी मांग मैंने खाद गोदाम के लिए करी है। किसान बहुत परेशान होते हैं, उसके लिए भी भूमि आवंटित है। और तीसरी मांग मेरी नहर में पुलिया के लिए रही थी। नहर में पुलिया बनने के लिए अति आवश्यकता है, कई घटनाएं हो जाती हैं, ट्रैक्टर पलट जाती है, रास्ता 2-2.5 किलोमीटर घूम के आता है, जबकि अगर पुलिया बन जाती है तो आधा किलोमीटर का रास्ता हो जाएगा। और मैंने 2 प्रधानमंत्री सड़क की मांग भी करी हैं, जो कि एक बागरी से इमलिया सोसाइटी के लिए जाता है, उसमें प्रधानमंत्री सड़क की मांग करी है। एक मैंने प्रधानमंत्री सड़क की मांग की है कि बागरी से शासकीय आदर्श महाविद्यालय के लिए रास्ता गया है, जो कि 2 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत पास में पड़ जाएगा आदर्श महाविद्यालय, और वहाँ से 8 से 10 गाँव का जाना आना है। सभी को इंडस्ट्रीज को देखते हुए आसपास में जल्दी निकलने को जाम ना लगे, इस तरीके का मैंने प्रयास किया। हितग्राहियों को वहाँ से हटाया जा रहा है, क्यों हटाया, क्या कारण है? हितग्राहियों को वहाँ से क्या है, उनका जो बस्ती है काफ़ी पुरानी है, होने को तो 100 साल से ऊपर की है, लेकिन वो इंडस्ट्रीज के बीच में आ गई है, इसलिए शासन द्वारा उनको अलग जगह दी गई है, उस पर मकान दिए गए हैं, जनमन आवास के तहत बना के कंप्लीट हो गए हैं।
देखिए, मैंने अपने स्तर का जो जनपद स्तर का जो काम है मेरा जारी है, गांव में विकास बराबर कर रहा हूं मैं, लेकिन जो मेरे स्तर से बाहर है उसकी मांग मैंने जिला प्रशासन से की है, जिसकी मांगें लेके मैं मंगलवार को गया था। 6 मांगें मैंने जन सुनवाई में रखी थी और आश्वासन मिला है माननीय कलेक्टर महोदय जी द्वारा कि जल्द से जल्द आपकी सुनवाई की जाएगी। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं विदिशा जिले के ग्राम बागरी की, जहां पर पीएम जनमन योजना के तहत आवास तो बना दिए गए हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो वहां पर है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आदिवासी वहां पर रहने जाए तो जाए कैसे। देखिए, 74 परिवार वाला ये एक छोटा सा ग्राम है। हालांकि 46 आवास यहाँ पर सैंक्शन हो चुके हैं, जिनमें से 14 भवन भी तैयार हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों का, आदिवासियों का कहना यही है कि मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली, अगर यही सुविधाएं वहां पर उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी तो हम वहां पर फिर कैसे रहने जाएंगे। हम आज इसी पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ मुद्दे पर चर्चा करने के लिए संवाददाता विदिशा से सोनू नामदेव जुड़ चुके हैं। सोनू, सबसे पहले ये बताइए कि आवास तो यहाँ पर तैयार कर दिए गए हैं, उसके बाद भी जो आदिवासी हैं वो यहाँ पर रहने के लिए नहीं पहुंच रहे। बिजली, सड़क, पानी के अलावा और क्या क्या समस्याएं यहाँ पर है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये 74 परिवारों का यह गांव है और यहाँ पे लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। लगभग 100 साल का यहाँ ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ 100 सालों से यहाँ निवास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इस जगह को खाली एक एरिया जो बनाया जा रहा है उसके लिए इसको यहाँ खाली कराया है, लेकिन ग्रामीणों के लिए जो हितग्राही हैं इन लोगों के लिए अलग से एक जनमन पीएम जनमन के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत आवास बनाए गए हैं। उन आवासों में इनको रहने के लिए कहा गया है और लगभग 14 आवास जो है वो बन के तैयार भी हो चुके हैं और 46 आवास अभी सैंक्शन हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो हितग्राही हैं वो अभी वहां जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि वहां चलने के लिए सड़क नहीं है और ना ही पीने के लिए पानी नहीं। हम पानी के लिए कहाँ भटकेंगे और ना ही अभी कोई ऐसी लाइट की वहाँ व्यवस्था है नहीं है जिससे कि वहाँ हमें कोई मतलब हम रहने की कोई हमें दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, लेकिन हमें ऐसी कोई वहाँ सुविधा नहीं है जिससे कि हम वहाँ रह सकें। सोनू, जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि इस पार से उस पार जाने के लिए जो एक नहर बनी है उस पर अस्थायी पुल बना दिया गया है, तो क्या एक यही रास्ता है वहां से पार करने के लिए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? जी बिल्कुल, गांव से एक और जो 4 गांव जुड़े हुए हैं उसके लिए रास्ता थोड़ा सा अलग है, लेकिन क्या है कि जो जिन लोगों की खेती, इस गांव की खेती दूसरे गांव में है या फिर उस गांव से इस गांव पर किसी को आना होता है तो उनके लिए एक यही रास्ता है। रास्ता तो बना हुआ है लेकिन बीच में से नहर गई हुई है। नहर जाने के कारण उस पर ना ही कोई ऊपर से कोई पुलिया बनी है जिससे कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, निकल सके। लेकिन पत्थरों का जो एक पुल बना के रखा है तो उस पे से लोग वहां पे निकलते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। जी, तो आपने और या फिर वहां के लोगों ने किसी से इसकी शिकायत की? आप जब वहां पर गए, आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की, तो वहां के ग्रामीणों का, आदिवासियों का क्या कहना था? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो ग्रामीण है उनका भी साफ तौर पर कहना था, हम कई बार शिकायत कर चुके हैं और यहाँ से जो सरपंच हैं, सरपंच भी इन मुद्दों पे काफी कुछ लोगों से, अधिकारियों से कह चुके हैं, ज्ञापन और भी दे चुके हैं और अब बराबर खड़े रहते हैं किसान गांव वालों के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी जो है उनकी कोई सुध नहीं लेते। जी, अभी जो ग्रामीण हैं जिनके लिए आवास जो तैयार किए गए हैं, सैंक्शन किए गए हैं, वो ग्रामीण अभी कहाँ पर रह रहे हैं? वहां पर जो जिन लोगों को, हितग्राहियों को जो अभी आवास दिए गए थे, उन हितग्राही अभी उनके पुरानी जो आपको रोकना चाहूंगी, गुलाब लोधी ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओके, धन्यवाद। गुलाब जी, आपको ये आवास योजना मिली है, जनमन योजना के तहत आपको आवास यहाँ पर दिया गया है? नहीं, आवास अपना नहीं है, वो आदिवासी का है। ठीक है, आदिवासियों का है, तो वहाँ पर आदिवासी आने को तैयार नहीं है। आपके क्षेत्र में, वहाँ पर बागरी में क्या क्या परेशानियां, मूलभूत सुविधाएं से आप लोग वंचित है क्या वहाँ पर? हाँ, बहुत वंचित है ना, तो नहर में पुलिया बन रही, बिल्कुल जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है। आपने देखा होगा, बिल्कुल भैया ने बताया होगा आप पिलाने। आप लोगों ने कभी कोई आवाज उठाई इसके लिए? किसी जनप्रतिनिधि से आपने कोई शिकायत लगाई? नहीं लगी है शिकायत, तो इसलिए। तो वहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि आते हैं, निरीक्षण करने के लिए आते हैं, जायजा लेते हैं मौके का? नहीं, अभी तो वो सीओ साहब जरूर आए थे, वो आदिवासी के लिए, कुटीर के लिए आवास योजना बने हैं उसमें। क्या कहना था उनका हालात देखकर? नहीं, मैं गया था नहीं उस दिन वहाँ पे। जी, आप गए थे, आपने शिकायत की थी? क्या हुआ? आप वहाँ गए थे या वो आए थे आपके यहाँ बागरी क्षेत्र में?
नहीं, 2 बागरी खेत में आए थे, मैं था नहीं उस टाइम पे। आप नहीं थे और लोग थे, उन्होंने शिकायत की होगी। हाँ, हो सकता है की होगी वो, तो इसलिए तो। आपको खबर नहीं मिली कि क्या क्या शिकायत की है और उन्होंने क्या कुछ कहा? क्या उन्होंने ठीक है, कुछ नहीं चलिए किया, ठीक वो है, ये सब बिजली छोड़िए। अब ये पानी की बताइए, ये वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं से आप वंचित हैं, आप क्या ऐसे ही जीवन जीने को मजबूर रहेंगे या इसके लिए कोई कदम उठाएंगे, कोई आवाज अपनी बुलंद करेंगे? हाँ, तो आवाज बिल्कुल हैगी। आवाज तो हैगी, लेकिन आवाज हाँ। को बुलंद किया जाएगा तब वो आवाज जो है वो सरकार के जो नुमाइंदे उन तक पहुंच पाएगी। क्या करेंगे अब आप लोग? अब आप लोग क्या करेंगे? अपनी शिकायत कहीं पहुंचाएंगे? हाँ, पहुंचाएंगे शिकायत। शिकायत पहुंचाएंगे। अभी तक आप हाँ। लोग खामोश क्यों बैठे थे और ऐसे जीवन क्यों जी रहे थे? तो ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी उस टाइम पे। अच्छा, उस टाइम ज्यादा दिक्कत नहीं थी। अच्छा, अगर हम स्कूलों की बात करें तो वहाँ स्कूल है? हाँ, स्कूल है, 12वीं तक है। 12वीं तक स्कूल है, बच्चों को शिक्षा हाँ। मिल रही है। हाँ। और पानी और सड़क की सुविधा वहाँ पर नहीं है? नहीं, पानी गाँव में तो है जी। जो इनके आवास बने हैं, मूलभूत आवास बने हैं, जो नल जल योजना सरकार ने चलाई थी, जो उस योजना के तहत आपके यहाँ नल लगा होगा, नल में पानी आता है? हाँ, आता है। पानी आता, मतलब आपको कोई दिक्कत है नहीं वहाँ पर? नहीं, दिक्कत हमारे का 2-3 दिक्कत है, वो अभी आवास बनी बताइए है। क्या दिक्कत है आपको? अरे, जो आवास बने हैं नए, उधर नहीं है व्यवस्था बिल्कुल। अच्छा, वहाँ व्यवस्था नहीं है, जहाँ आप लोग हाँ। रह रहे हैं वहाँ पर है हाँ। व्यवस्था? हाँ, वो गांव में तो है फुल व्यवस्था। ठीक है, जहाँ पर आवास बनाकर दिए गए हैं वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, वहाँ पे अभी तो नहीं। ठीक है, वो जो आवास है वो आदिवासियों के लिए बनाए गए हैं ना? हाँ, वो तो उन आदिवासियों के लिए आप क्या आवाज उठाएंगे कि उन आदिवासियों के लिए जो आवास बनाए गए हैं वो वहाँ पर आकर रहे, वहाँ की सुविधाओं का लाभ उठा पाए? इसके लिए आप क्या करेंगे? क्या इसके लिए बिल्कुल वो सरकार से गुजारिश। ठीक है गुलाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके। सोनू, गुलाब जी से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि गांव में तो बिजली भी है, पानी भी है, सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन जो आदिवासियों के लिए जो आवास बनाए गए हैं वहां पर ये मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पर अभी जो ग्रामीण रहना है वहाँ पर सुविधा है, वो इसीलिए वहाँ से यहाँ आना नहीं चाहते, क्योंकि इनके लिए जो जनमंच। सोनू, आपको रोकना चाहूंगी, सुभाष बोहत कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। हाँ सुभाष जी, विदिशा के ग्राम बागली के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो पीएम जनमन योजना के तहत हितग्राहियों के लिए आवास बनाए गए हैं। हालांकि 74 परिवार का एक छोटी सी एक बस्ती है। यहाँ पर 46 आवास सैंक्शन किए गए हैं, जिनमें से 14 बनाकर तैयार कर दिए गए हैं। लेकिन अब आदिवासियों का साफ तौर पर कहना है कि वहां पर जाकर नहीं रह पाएंगे। मजबूरी यह है कि वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए वो सुविधाएं वहां पर नहीं पहुंची हैं। मैडम, केवल बागली की बात नहीं है, आदिवासी बाहुल्य गांव है ये, और कई बार हमने इस मुद्दे को उठाया है। मध्य प्रदेश की सरकार निकम्मी सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। जिन आदिवासियों और अनुसूचित जाति के लोगों की वजह से सरकार चल रही है, उन्हीं का सबसे ज्यादा शोषण भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। इनके नेता सिर्फ झूठ बोलते हैं और इनको कुछ करना नहीं आता। बागली की आप बात कर रही हैं, आदिवासी परिवारों से मैं खुद जाकर गांव में मिला हूं। हमारे वहां संवाददाता सोनू नामदेव भी हमारे साथ वहां गए और दूसरे मीडिया कर्मी भी हमारे साथ गए, लेकिन उनके किसी भी प्रकार से भाजपा के नेता उनकी समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूं कांग्रेस पार्टी से, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की सुनता नहीं है भाजपा। सुनना तो छोड़ दीजिए, कोई बड़ा नेता इनसे बात करना पसंद नहीं करता, घिन करता है, नफरत करता है। इनको कोई सुविधा नहीं देना चाहता और इनके नाम के करोड़ों रुपए डकारने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। आपका कहना है कि आप शिकायत लेकर पहुंचे थे, आपने जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाई है, उसके बावजूद भी इस पर काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। हमने अधिकारियों से भी बात करी, हम खुद गए वहाँ और हमारे पत्रकार साथी वहाँ पहुंचे, लेकिन काम हो ही नहीं रहा। केवल झूठ बोलने, और अकेले बागली बस्ती नहीं है, आदिवासी बाहुल्य पूरे जिले के अंदर हजारों बस्तियां हैं जहाँ सैकड़ों 100% आदिवासी रहते हैं। वहाँ काम नहीं होता, सिर्फ झूठा आश्वासन होता है। पंचायत सचिव वहाँ लूट रहे हैं, कुटीरें आती हैं तो 20-20, 25-25 हजार उनसे रिश्वत के मांगे जाते हैं। जिनके पास रोटी खाने की व्यवस्था नहीं है, ठंड में कपड़े पहनने नहीं है, उनको लूटने का काम भाजपा के नेता और अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं।
बिल्कुल सुभाष जी, यहाँ पर ये ठप्पा तो लग गया है, सील लगा दी गई है कि हमने गरीबों के लिए पीएम जनमन योजना के तहत आवास बनाकर दिए हैं, लेकिन वो आवासों का गरीब और वहाँ के आदिवासी लोग करे क्या? क्योंकि जब मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर नहीं रहेंगी तो लोग वहाँ पर कैसे रहेंगे? ये औपचारिकता है मैडम, अलग सलग दे रहे हैं, ना पानी है ना बिजली है, कैसे रहेंगे? सांप बिच्छू आते हैं बरसात में, लोग सांप वो छत पे चढ़ जाता है, बिस्तरों में चढ़ जाता है, कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं, कई लोग सांप दंश से मर चुके हैं। इस कारण वो कैसे जाएंगे? लाइट तो होना चाहिए, पानी तो होना चाहिए, सड़क तो होना चाहिए। तो ये आवास बनाकर सरकारी पैसों को सिर्फ फिजूल किया गया यहाँ पर, फिजूली खर्चा माना जाए वो इसलिए कि अगर आपने खर्चा किया है यहाँ पर करोड़ों रुपए का आपने यहाँ पर खर्चा किया है, आवास बनाकर दिए हैं, किस लिए? आदिवासियों के लिए ना, कि वो आदिवासी वहाँ पर रहे। जब वो वहाँ पर रह ही नहीं पा रहे तो इन आवासों का क्या, क्यों ये फिर खर्चा किया गया? देखिए, इसमें कमीशन खोरी हुई है लंबी चौड़ी। आदिवासी सीधे साधे हैं, वो ये मानते हैं कि हमें जितना मिल जाए उतना काफी है। इनमें से आधा भी नहीं लगता, आधे से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी और नेता मिलकर भ्रष्टाचार में खा जाते हैं। और दिल्ली से पैसा आता है, प्रदेश से पैसा आता है, लेकिन इनके पैसे का दुरुपयोग होता है, रिश्वतखोरी होती है, लूटपाट होती है। ठीक है, इसलिए इनको जी सुविधाएं नहीं दी जा रही मैडम। आप विपक्ष में हैं, अब वहाँ के आदिवासियों के लिए, क्योंकि देखिए हालात क्या है, वहाँ स्थिति क्या है, ये आपके सामने है, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। अब आप क्या आवाज उठाएंगे आदिवासियों के लिए, आप क्या कुछ करेंगे? क्योंकि विपक्ष में आप हैं, आप एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, अभी 15 दिन पहले आदिवासियों की एक बड़ी रैली हमने विदिशा में निकालकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था। दूसरे गाँव के लोग थे, वो टोटल 100% आदिवासी थे। इन भाइयों की जो आपने मीडिया के माध्यम से उठाया है, आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मीडिया आदिवासी एससी के गरीब लोगों की आवाज उठा रहा है। हमारे यहाँ के पत्रकार साथी सोनू भाई और साथी सभी उठाते हैं, आपका धन्यवाद। हम इस मुद्दे पर भी जन आंदोलन करने के लिए सुभाष जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने कलेक्टर तक ज्ञापन पहुंचाया है, तो ज्ञापन के माध्यम से कोई आश्वासन आपको दिया गया? उस ज्ञापन में क्या जवाब आपको दिया गया? केवल आश्वासन ही मिल रहा है। हमें कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर ने ये कहा कि हम कलेक्टर साहब से बात करके इनको मूलभूत सुविधाएं देने का काम करेंगे। ये तो आप गांव की बात कर रही हैं, विदिशा के मुख्य शहर में सैकड़ों लोगों को ऐसे घर बना के दिए हैं। हर बार 15 दिन में वो आंदोलन करते हैं। आपने भी इस मुद्दे को एक बार उठाया था, उन्हें तक सुविधा शहर के अंदर नहीं मिल रही, तो ग्रामीण क्षेत्रों की हालत क्या होती होगी आप अनुमान लगा सकती हैं। ठीक है सुभाष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू भी जुड़े हुए हैं। सोनू, यहाँ पर सुभाष जी कांग्रेस नेता से हमने बात की तो इनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपनी शिकायत लेकर कई बार कलेक्टर को ज्ञापन भी दे चुके हैं, जनप्रतिनिधियों तक भी इनकी जो शिकायत है वो पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। तो क्या वाकई जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? सोनू आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं। सुभाष बोस जो बता रहे हैं, ये विपक्षी नेता हैं और कई बार उन्होंने आंदोलन भी किया है और समय समय पर आदिवासियों की आवाज भी उठाई है और कुछ जानकारी भी ऐसी अवगत कराते हैं जिससे कि हमको भी उसकी जानकारी मिलती है और हम मीडियम के माध्यम से उस जनप्रतिनिधियों को भी दिखाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो अधिकारी होते हैं उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता और ना ही कोई इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है। जी है कि आवास तो यहाँ पर बना दिए गए हैं, लेकिन जो अच्छा सोनू, एक बात और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जो आदिवासी हैं वहां पर अभी वो आवास में तो यहाँ पर रह नहीं रहे, तो अभी वो कहाँ पर रह रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी जो एसआई है वो अपने पुराने जो आवास बने हुए हैं, जो है एक पहाड़ी पर बने हुए हैं, झोपड़ा पट्टी, अपने जो उनका रैन बसेरा जो है वो उनमें अपने रह रहे हैं। आपको रोकना चाहूंगी, रीता साहू सचिव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रीता जी, रीता जी, विदिशा जिले के ग्राम बागली की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर पीएम जनमन योजना के तहत तो आवास तो बना दिए गए हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए वो वहाँ पहुँच नहीं पाई है, तो अभी आदिवासियों ने वहाँ रहने से साफ इनकार कर दिया है। क्या है मैडम, योजना अभी स्टार्ट हुई है तो वहाँ पर क्या है, आवास का काम जो है 14 आवास का काम कंप्लीट हो गया है और आगे की जो आवास है उनका काम आगे की साइड। रीता जी, आपने बताया कि योजना अभी चालू हुई है, कितनी पुरानी ये योजना हो गई है, कब चालू की है आपने? पिछले वर्ष से स्टार्ट हुई है मैडम, ये 5 जनवरी को तो राज्यपाल महोदय जी का कार्यक्रम ही था अपने यहाँ। 1 साल हो चुका है?
जी जी, 1 साल हुआ है मैडम अभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 14 भवन आपने जो तैयार कर लिए हैं, तो इन 14 भवन में ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं कम से कम वो तो पहुंचाई जाए ताकि लोग वहाँ पर अपना जीवन यापन कर सके। वहाँ क्या है, पानी और लाइट की व्यवस्थाएं जो होना है, शासन स्तर से हमारे द्वारा सरपंच महोदय जी के द्वारा प्रस्ताव दे दिए गए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी बोला गया है कि जल्द शीघ्र ही काम वहाँ पे लाइट का, पानी का तो देखिए वहाँ पे करा दी जाएंगी। रीता जी, कुल मिलाकर इसे तो हम आधा अधूरा विकास ही कहेंगे। आधा अधूरा इसलिए भवन तैयार कर दिए गए, ठीक है, भवन तैयार किए हैं सरकार ने, बहुत अच्छी बात है, गरीबों के लिए सोचा, आदिवासियों के लिए सोचा, लेकिन जब इंसान कहीं पर रहता है तो मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, सबसे बड़ी बिजली और पानी एक ऐसी समस्या वहां पर बनी है कि जो योजना है जल नल योजना वो तो चला दी गई है, नल भी चालू वहां लगा दिए गए हैं, लेकिन पानी वहां पर नहीं पहुंच पा रहा। अब ये बताइए कि बिना पानी के, बिना सड़क के, बिना बिजली के लोग वहां पर कैसे रहेंगे? मैडम शासन करवा रहा है व्यवस्थाएं। अब क्या है कि पहले उनके पास जमीन ही नहीं थी बनाने के लिए, वहाँ क्या है भूमि भी आवंटित करवाई गई है, सारी सुविधाएं मैडम नए स्तर से, वहाँ थोड़ा सा समय तो लगता है। एक साल का समय हो गया है और सबसे बड़ी बात कि वो जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर ठीक है, हम ये शिकायत नहीं करते कि ग्रामीण इलाकों में वहां पर दिक्कत है, वहां पर दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो आपने आवास बनाए हैं नए, लेकिन वहां पर तो आपको ये सुविधाएं देनी चाहिए ना। हम आपकी बात कराते हैं, हमारे साथ आदिवासी मंगल सिंह जुड़ चुके हैं। मंगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंगल जी, आपको आदिवासी योजना के तहत, जनमन योजना के तहत वहां पर आवास दिया गया है? हाँ, दिए गए ना मैम। ठीक है, ये बताइए कि वहाँ पर ये जो योजना है और ये आवास है आपको कितने टाइम पहले दिया गया था? तो दिया गया मैडम अभी दीपावली के आसपास। मतलब तकरीबन 1 साल होने वाला है? नहीं, 1 साल होने वाला नहीं है, वो अभी बने, कंप्लीट अभी हुए हैं। अच्छा, ये बताइए वहाँ पर परेशानी क्या क्या है आपको? मैम परेशानी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पूरी दिक्कत है वो तो वहाँ पर पूरी। हमारी रीता जी से बात हो रही है, सचिव, उनका कहना है कि धीरे धीरे जो है वहाँ पर डेवलप हो रहा है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और वहाँ पर आवास बनाए गए, हम धीरे धीरे योजनाओं का लाभ जो है वहाँ पर आदिवासियों को पहुँचाएंगे। आपको क्या लगता है कि योजनाओं का लाभ आपको मिल पाएगा? आपकी जो भी शिकायत है आप रखिए सामने, क्योंकि रीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो आपकी शिकायत करेंगी और कोशिश करेंगी कि उसका निस्तारण हो सके। क्या मैम, वो 2-3 ही सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, सड़क नहीं है। लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तो ये परेशानियां जो है वो कब से हैं यहाँ पर? शुरू से ही है, स्टार्टिंग से ही? कितना समय हो गया, मतलब ये जानना चाहते हैं आपसे। वो जहाँ पे कुटी बनी है वहाँ पे है दिक्कत में, वो पिछली जगह पे रह रहे हैं हम, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वहाँ पर दिक्कत नहीं है। अभी एक और ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया वहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको नए भवन दिए गए हैं, नए आवास दिए गए हैं, अच्छा ये बताइए, अगर वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं पहुँचा दी जाएंगी तो क्या आप वहाँ पर शिफ्ट होंगे? तो हो जाएंगे मैम शिफ्ट, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ रहेंगे? हाँ, वो उसी वजह से तो शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। क्या उसे कोई शब्द ही नहीं है उधर, सिर्फ मकान निकला है बस। क्योंकि रीता जी का कहना है कि वहाँ पर हम सुविधाएं पहुँचा रहे हैं, अभी नई नई योजना चालू की है, काम बराबर हो रहा है। क्या लग रहा है वहाँ पर स्थिति क्या है, काम हो रहा है वहाँ पर? काम तो चल दिया। नहीं, भवन का काम नहीं, भवन का काम नहीं। अगर देखिए बिजली पहुँचाई जाएगी तो जाहिर सी बात है खंबे वहाँ पर लगाए जाएंगे, इस दिशा में कोई काम होता हुआ देख रहे हैं आप? नहीं, वो वाला काम नहीं चल दिया मैम, अभी नहीं चल रहा। काम भी नहीं चल दिया, ना लाइट का चल दिया, ना सड़क का चल दिया, तीनों काम बन रहे हैं अभी। उनका कहना है कि अब हमने योजना अभी चालू की है, अभी सब कुछ नया है, धीरे धीरे सब कुछ हम वहाँ पर करवा रहे हैं। तो यही आपसे जानना चाह रहे थे, ये पूरी शिकायत आपने बताई है, ये शिकायत उन तक पहुँचाना है और वो अपने आला अधिकारी तक ये शिकायतें पहुँचाएंगी। हो सकता है कोई निराकरण इस समस्या का हो पाए। क्या मैडम जी, सरपंच साहब भी गए थे कलेक्टर जी के पास में, और गांव के पब्लिक भी गई थी, 2-3 बार घूमे आ गए, यही शिकायत लगा, तीनों शिकायत लगा, सड़क, पानी, बिजली। अब आप ये बताइए, आपकी मेन मांग वहाँ पर क्या है, आप क्या चाहते हैं? वो तीनों मांग चाहिए मैम, सड़क भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। सड़क, पानी, बिजली तीनों ही आपको चाहिए, ठीक है। हाँ, और स्कूल भी चाहिए,
हाँ पर स्कूल नहीं है वहाँ पर? कहीं वहाँ पर स्कूल भी नहीं है? स्कूल भी चाहिए बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। अच्छा, ये जो आप जिस ग्राम में आप रह रहे हैं और जो आवास आपको दिए गए हैं, ये कितनी दूरी पर है आपके अभी जहाँ पर आप रह रहे हैं उससे कितनी दूरी पर है ये? हाँ तो दूरी पे है मैडम। कितनी दूरी पर होगा? किलोमीटर। कितना किलोमीटर? आधा 1 किलोमीटर। हाँ चलिए, सरपंच हमारे साथ राहुल गुर्जर जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैम, धन्यवाद। राहुल जी, विदिशा के ग्राम बागरी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो पीएम जनमन योजना है उसके तहत आवास तो बना दिए गए हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अब तक वहाँ नहीं पहुंची है, क्यों? जी मैम, मैं इसके ग्रामीण की कुछ 6 मांगों को लेके मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी के यहाँ पहुंचा था पिछले मंगलवार को। उसमें मैंने मांग रखी थी पीएम जनमन आवास के तहत जो हमने घर बना के कंप्लीट करे हैं उनमें सीसी रोड भी हो और पानी भी हो, बिजली की व्यवस्था भी की जाए। और साथ में ग्रामीण जनों की मांग भी रखनी थी, जैसे कि नहर में पुलिया का निर्माण हो, दोनों साइड रोड डला हुआ है पहले से ही, और पुलिया न होने से लोग 3 से 4 किलोमीटर घूम के आते हैं और कई घटनाओं का सामना करते आते हैं। ट्रैक्टर भी पलट जाते हैं, कई बहुत सारी घटना करते हैं सामने आती हैं बारिश के टाइम पे और इस टाइम पे भी। तो मैंने उसकी मांग रखी है पुलिया निर्माण हो, जिससे कि 3 से 4 गाँव जाने का रास्ता और खेतों पे जाने का रास्ता भी। राहुल जी, ये जो मांगे आपने अभी बताई हैं, क्या अवगत आपने सरकार को कराया? इन परेशानियों से, इन समस्याओं से अवगत कराया आपने सरकार को? जी मैम, मैं कलेक्टर महोदय जी के यहाँ 6 मांगे लेके गया था, जिसमें मेरी पुलिया भी मांग थी, एक पशु अस्पताल की भी मांग थी मैम ग्राम पंचायत बागड़ी में, और ग्राम पंचायत बागड़ी में खाद गोदाम के लिए भी मांग थी, और ये दोनों के लिए भूमि भी आवंटित है, लेकिन आज दिनांक तक या कोई काम नहीं हुआ है। भूमि होने के बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। आपसे कहा क्या गया था? आप जब शिकायत लेकर पहुंचे या आपने ज्ञापन दिया तो आपसे क्या कहा गया? आपको क्या आश्वासन दिया गया? मैम, कलेक्टर महोदय जी ने बोला है, आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन पे सुनवाई करते हैं और जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान करते हैं। अच्छा, समस्या के समाधान का आश्वासन उन्होंने दिया है। अब अगर अभी तक आपकी समस्या का हल नहीं हुआ है, क्योंकि तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, अब आगे आप क्या करेंगे? क्या दोबारा आवाज उठाएंगे, कोई ज्ञापन देंगे? मैम, पुनः हम अभी 15 दिन का गैप लेके पुनः हम आवेदन देंगे, और साथ में पूरे ग्रामीण जन एक ताकत से इस मुद्दे को लेके चलेंगे, और सभी ग्रामीण जनों का सहयोग पहले भी रहा है और अभी भी सहयोग है। सब लोग साथ जाएंगे और कलेक्टर महोदय जी की ऑफिस के बाहर बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। चलिए, अति आवश्यकता है। ठीक है, आप लोग अपनी आवाज बुलंद रखिए। हमारे संवाददाता भी वहां पर तैनात रहेंगे और आपका मुद्दा जो उन्होंने उठाया है उस पर लगातार कार्य करेंगे। सोनू, यहाँ पर हमारी सरपंच से बात हुई है और ग्रामीण से बात हुई है। इनका कहना है कि कई बार सरकार को अवगत करा चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रामीण जो होते हैं वो उनकी जो समस्या होती है वो कहीं ना कहीं अधिकारी के पास ही आते हैं, जो मुख्यालय है कलेक्टर के पास आते हैं और उन्हीं को अवगत कराते हैं। लेकिन कई बार ऐसे अवगत कराने के बाद भी अधिकारी अगर सुनवाई नहीं करते तो उनकी समस्या तस बनी रहती है और वो यूं ही परेशान रहते हैं। राई सरपंच सचिवों की बात तो वो कहीं ना कहीं उनकी ग्रामीणों की आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या उनकी यही बनी रहती है। जी सोनू, अभी कांग्रेस नेता सुभाष जी से हमारी बात हुई थी। उनका कहना था कई बार अवगत करा चुके हैं, आवाज भी उन्होंने शायद इसके लिए उठाई है, लेकिन उसके बाद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं बीजेपी की सरकार है। और लेकिन सोनू, ये भी तो हो सकता है, ठीक है सोनू, आपने बताया कि बीजेपी की सरकार है, ठीक है, अच्छी बात है। ये भी तो हो सकता है कि सरकार जो है वो, सरकार का इसमें दोष ना हो, जो अधिकारी है संबंधित वो यहाँ पर झोल झाला कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है कि अधिकारी जो है वो नहीं सुनते किसी की, क्योंकि अधिकारी जो है वो पता नहीं किसके उस पर चलते हैं, लेकिन वो जो समस्या जो होती है, जो हितग्राही होते हैं, जो समस्या लेकर पहुंचते हैं, तो वो घंटों अपने इंतजार करना पड़ता है अधिकारियों का, और 1 से 2 दिन वो अधिकारी चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं मिल पाते, उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। आप अब वैसे आपने देखा होगा, क्योंकि अधिकारी कॉल तक अटेंड नहीं करते। अगर उनके लिए कॉल करते हैं कोई समस्या के लिए, उनसे बात करने के लिए, अधिकारी का रवैया यही रहता है। जी क्योंकि ये चीज हम देखने को हमें साफ दिखाई दे रही है कि अगर सरकार को ये काम नहीं करना होता तो सरकार जो है वो आवास भी नहीं देती। गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए सरकार ने आवास दिए हैं। अगर सरकार को काम ही नहीं करना होता, फिर यहाँ पर नजर हमें ये आ रहा है कि सरकार ने जिन अधिकारियों को जिम्मा दिया है वो अधिकारी जो है वो सरकार की सुन नहीं रहे। जी बिल्कुल,
अधिकारी का रवैया ये रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे कि सरकारी योजनाएं जो होती है वो पूरी योजनाएं संचालित हो जाती हैं, लेकिन योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से हो, क्रियान्वयन जो होता है वो अधिकारी द्वारा ही होता है, और जब अधिकारी इनका क्रियान्वयन सही से नहीं कर पाएंगे तो कैसी योजना उसके हितग्राही को मिल पाएगी समय पर। जी हाँ, ठीक है सोनू, फिलहाल कोई संबंधित अधिकारी तो हमारे साथ जुड़ा नहीं जिससे हम आश्वासन ले सके, लेकिन आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी नजर बनाइएगा और अगर ये मामला हल नहीं होता है, मूलभूत सुविधाएं लोगों को वहां पर नहीं मिलती, दोबारा आवाज उठाइएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं विदिशा जिले के ग्राम बागरी की, जहां पर पीएम जनमन योजना के तहत आवास तो दे दिए गए हैं, लेकिन आवास में लोग जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये सुविधाएं वहां पर अब तक नहीं पहुंची हैं, जिनका आदिवासी जो है विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने हमें आवास तो दे दिया है, लेकिन हम वहां पर रहने जाएं तो कैसे जाएं। हालांकि अभी हमें कोई आश्वासन इस बारे में नहीं मिला कि कोई भी संबंधित अधिकारी हमारे साथ अभी जुड़ा नहीं। हालांकि कोशिश हमने जुड़ने की है, लेकिन कोई भी सामने आने को तैयार नहीं था। अगर ये मुद्दा हल नहीं होता तो हमारे संवाददाता इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे। फिलहाल जन मुद्दे में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।